बिफोरप्रिंट.इन की नई श्रृंखला बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी समस्याओं को उठाएंगे। इसी श्रृंखला के तहत हम जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, अफसरों के पास जाएंगे। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं आरनगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी से। लीजिए पेश है बातचीत के कुछ अंश। विकास के मुद्दे पर सर आज बिफोरप्रिंट की टीम आपके पास आई है। थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए आप कैसे अपने जनप्रतिनिधि के दायित्व को निर्वहन कर सकेंगे। लोकतंत्र में जितनी सत्ता आवश्यक है उतना ही विपक्ष भी आवश्यक अंग है लोकतंत्र का। तो इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। आमतौर पर सही है कि सरकारें नीतिगत निर्णय अपने जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो काम होते रहते हैं। जरूर है कि सत्ता में होते हैं तो सुविधा से हो जाते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो वही काम संघर्ष से होते हैं, अनेक प्रयास के बाद होते हैं। यदि सत्ता में हो तो होता है एक प्रयास में हो जाए, और विपक्ष में अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन कोई काम मुश्किल हो ऐसा नहीं होता है। काम तो इच्छा शक्ति पर है, और जो विकास कार्य हमारी जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको यथासंभव पूरा करने का उन्होंने 5 साल पिछले किया है। इसीलिए शायद जनता ने दोबारा भरोसा किया, तो हम लोग इसमें विपक्ष और सत्ता को आने नहीं आने देंगे। अपनी विल पावर के सहारे, अपने संघर्ष शक्ति के सहारे विकास के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। सर मेरा मानना ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। अब आपके प्रस्तावों को पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग कितनी सीरियसली लेंगे? तो ये सच है कि सत्ता में होने पे आप नीतिगत निर्णय लेने में आप मदद कर सकते हैं, आपके सुझाव गंभीरता से लिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष में भी लिए तो जाते ही हैं। अब उसके लिए बस हमें बहुत बार मिलना पड़ेगा, उसका मंत्री से कई बार मिलना पड़े। विधानसभा की जो हम लोग प्रदत्त शक्तियाँ हैं लोकतांत्रिक नियमों में, उपबंधों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत हम लोग यदि लिखते हैं तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। तो ठीक है कि एक बार में नहीं सुनेंगे, पर अनेक बार में सुनना ही पड़ता है, और हम लोग अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। ये सच है, सरकार होती तो कुछ अपने सपने, कुछ अपनी सोच को भी हमें मौके पर उतारने का मौका मिलता, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम लोग पूरा कर सकेंगे, इसमें कोई अड़चन मुझे महसूस नहीं होती। कल सर माननीय अखिलेश यादव जी का एक प्रतिनिधि मंडल सपा का आपका जा रहा था जहांगीरपुरी इलाके का दौरा करने, अलवर का दौरा करने भी एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था। उसे पुलिस ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया, मौका मुआयना नहीं करने दिया। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आपने कोई ठीक काम किया है तो रिपोर्ट ऐसी आएगी कि ठीक काम हुआ हो, लेकिन आपने गलत काम किया तो निश्चित रूप से आप उसको छुपाना चाहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के अपने अधिकार हैं, हमारा अपना बोलने का, सोचने समझने का, जनता की भावनाओं को महसूस करने का संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। सरकारें इधर जो प्रचंड बहुमत पा रही हैं, तो प्रचंड बहुमत पाने से इनमें तानाशाही का रवैया आ रहा है, लेकिन तानाशाही कभी भी कहीं भी लंबे समय तक चली नहीं है। ये सरकार का जो रुझान है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ओर होना चाहिए, विपक्ष को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। यदि कोई घटना हुई है जिसपे जन सरोकार जुड़े हुए हैं तो उसमें यदि कोई प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है तो उसको जाने का मौका देना चाहिए, ताकि सच बाहर आ सके और जनता को सच्चाई मालूम पड़ सके। अमिताभ जी ये बताएं, आपने अभी कहा प्रचंड बहुमत आ जाता है तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तो क्या प्रचंड बहुमत सपा अपेक्षा नहीं करती है कि उसे प्रचंड बहुमत मिले? नहीं, कभी मिलेगा तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहाल रखें, जो सम्मान होता है विपक्ष का उसको बहाल करें, और जनता का जो भरोसा है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे, और हर सरकार को ऐसा करना ही चाहिए। अभी आपने जाने अमिताभ वाजपेयी जी के विचार। यह श्रृंखला अभी जारी रहेगी। हम पहुंचते रहेंगे जनप्रतिनिधियों के पास, अफसरों के पास और आपके पास भी। आप अपनी समस्याएं बताएंगे बिफोरप्रिंट.इन को, हम लाएंगे उसका समाधान इन अफसरों, इन विधायकों, इन जनप्रतिनिधियों के पास से। मैं पुलिंद त्रिपाठी, कैमरामैन विजय के साथ, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।